रुपेश हमारे पटना संवाददाता जो मतदाताओं से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। किसी को अभी तक लाभ हुआ है किसी चीज़ का? नहीं, वो तो नेतागिरी की बात हुई, वो छोड़ दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वोटर लिस्ट वाला वो जो फॉर्म है जिसका नाम है गणना प्रपत्र, वो आया है, बंटा है? अभी तक तो नहीं आया। आया है जी? नहीं आया। नहीं आया है। देखिए यहाँ पर एक महिला बैठी हुई हैं। कब से वोटर हैं आप? हमरा इन्हें 5-6 साल से वोटर आई कार्ड बना। अच्छा, तो वोट दिए हैं? हाँ, वोट दिए। तो अब आया है वो फॉर्म, आया है, कुछ बंटा है? नहीं। गणना प्रपत्र उसका नाम दिया गया? नहीं आया है, आप बोल रहे हैं। किसको आया है? किसी को आया है? किसी को नहीं आया है। इस मोहल्ला में आया ही नहीं? आए नहीं किया है कागज। सिर्फ आपके यहाँ नहीं आया कि पूरे मोहल्ला में नहीं आया? मोहल्ला में आप जाके खोलवा के पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना घर होगा इस मोहल्ला में? गिने तो नहीं, मैंने लगभग 100 से ऊपर ही होगा। 100 से ज़्यादा घर वाला ही मोहल्ला है। तो आपके घर में आया है वो प्रपत्र? नहीं कार्ड है। आप वोट देती हैं? वोट देते हैं। वोट देती हैं? हाँ। अच्छा, तो इस बार कैसे वोट दीजिएगा? फॉर्म नहीं भराएगा? अब देगा फार्म तब तो भराएगा। आप लोगों को पता है कि कुछ काम चल रहा है? नहीं पता। पता भी नहीं है? कोई फॉर्म, कोई कागज कोई देने आया था? नहीं किया है तब कैसे हम कहें? ऐसे नहीं किया गया। देखिए इनकी झुंझलाहट भी जायज़ है। अब देखिए ये जो पूरी बस्ती है यहाँ पर, और इनका कहना है कि नहीं, इस पूरे मोहल्ले में इन्होंने कहा कि जा कर के आप कहीं भी पूछ लीजिए। और इस मोहल्ले में देखिए यहाँ तक पहुँच है, सियासत की पहुँच यहाँ तक है, लेकिन मोहल्ले में वो गणना प्रपत्र पहुँचा है कि नहीं, ये पूरे मोहल्ले में ये जो पूरा मोहल्ला है, ये वोटर आई कार्ड वाला फॉर्म आया है? हैं? वोटर आई कार्ड वाला फॉर्म आया है? या घर वाला से पूछिए। घर उठो। वोटर आई कार्ड वाला फॉर्म आया है? नहीं हैं? अभी हम लोग का कुछ नहीं आया है सर, इधर नहीं आया है, कुछ नहीं। पूरे मोहल्ले में किसी का नहीं आया है? नहीं, वोट पड़ता वही वाला ना। हाँ। अभी नहीं आया है इधर के तो आधा देता है, आधा नहीं है, वोट देता है, अबे नहीं करता है सर। तो देगा कौन? हम लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं, भागा देता है। इस पर नहीं होगा। ये एक फॉर्म आ रहा है कागज का, एक पन्ने का, वो आया पूरे मोहल्ले में? नहीं अभी नहीं आया। किसी को नहीं आया है जी? नहीं, अभी नहीं आया है। नहीं आया, आता तो मिला घर में? घर में नहीं आया है। नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया है। कोई आप जानकारी लीजिए, नहीं आया है। आता तो हम लोग कहते नहीं सर, झूठ बोलते हैं हम। आया है? एक फॉर्म आ रहा है जिसका नाम है गणना प्रपत्र। हम लोग तो खुद नए आदमी हैं। नहीं, आदमी नया हो, आप नए आदमी हैं यहाँ? नए आदमी हैं। पटना से यहाँ आए नानी। कोई बात नहीं है। नहीं आया सर, पूछ लीजिए ना, नहीं आया है। सब घर में। किस घर में? इधर आइए, इधर बाहर आइए। अरे इधर बाहर आइए ना। एक नाम दिया गया है, गणना प्रपत्र बोल रहा है, एक पन्ने का कागज है, वो आया है? जी नहीं आया? नहीं आया कहाँ सर, कुछ तो अबे नहीं कर रहा है। कोई बटन नहीं आया? नहीं कोई ऐसा। आप लोग वोट देते हैं पहले? जी वोट देते हैं। तो देखिए ये पूरा मोहल्ला जो है ये वोटर है। इनके पास वोटर आई कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, यानी कि जितने ज़रूरी कागजात हैं वो कागजात भी हैं। इलेक्शन कमीशन जिन 11 कागजात की बात कर रहा है वो अलग है, वो विवाद का या फिर उस पर आपत्ति वो अपनी जगह पर है। लेकिन सबसे पहले हम ये दावे की सच्चाई जानने निकले थे कि क्या वाकई पूरे बिहार में जो गणना प्रपत्र बांटने का काम जो कहा जा रहा है कि वो पूरा हो चुका है। 94% बिहार वासियों के पास गणना प्रपत्र पहुंच चुका है, उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि जो संपन्न या फिर खाते पीता जो तबका है उसके पास ऑनलाइन की व्यवस्था होती है, वो ऑनलाइन भी प्रपत्र भर सकते हैं। लेकिन ये राजधानी के बीच इस तरह से, आप समझिए जिलों में क्या स्थिति होगी। राजधानी के बीच जो ये पूरा मोहल्ला, ये वोटर भी है, इनको ये मकान आवंटित होता है बाजाब्ता, स्लम जैसा ही मोहल्ला है, लेकिन ये वोटर्स हैं, इनके पास तमाम योजनाओं का ये लाभ लेते हैं। बावजूद इसके राजधानी में नाक के नीचे चुनाव आयोग का जो दफ्तर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर होगा, लालू प्रसाद यादव का आवास 100 मीटर की दूरी पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास 100 मीटर की दूरी पर, और इस मोहल्ले के ठीक सामने कई मंत्रियों का आवास है, चाहे मंगल पांडे हों या फिर नितिन नवीन हो, उनका आवास ठीक इस मोहल्ले के सामने है। बावजूद इसके बीएलओ तो छोड़िए, कोई भी सरकारी व्यक्ति वो गणना पर। तो बिहार के वोटर्स को कितनी परेशानियां हो रही हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे थे हमारे संवाददाता रुपेश कुमार। और अब तो ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। 10 जुलाई को सुनवाई होनी है।